गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था लास्ट, कौन सा भी, रैंकिंग के अंदर अपने बात चल रही थी पोजीशन एंड क्यू एंड ग्रुप के अंदर, पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप के अंदर। अब उसी क्वेश्चन को अपने आगे चलाएंगे। कल होपफुली जो है आपने प्रैक्टिस की होगी, और कल जो है जो अपने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक सी बात करी थी और दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब उन्हीं क्वेश्चनों से आगे चलेंगे। आज क्या है, नए क्वेश्चन क्या रहेंगे, उन नए क्वेश्चनों में क्या ऐसी बात है जो हमें देखने को मिलेगी, और किस तरह के क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, या ये कहें कि हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे बताए गए थे उसके आगे हम काम करेंगे। और उससे पहले अपने कल वाली बात फिर वापस थोड़ी सी एक बार रिपीट करते हैं। कल वाली बात क्या थी भी? हाँ जी, कल वाली बात जो थी अपने पास कुछ इस तरह से थी। कल हम बात कर रहे थे रैंकिंग की। रैंकिंग के अंदर हमने ये बात की कि रैंकिंग के अंदर, और उसमें भी पोजीशन एंड क्यू यही था। तो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि सर एक रो के अंदर ए की पोजीशन लेफ्ट से भी और इसी ए की पोजीशन राइट से भी, तो वो हमसे क्या पूछेगा, टोटल पूछने की हमसे वो बात करेगा। सेकंड हमने किस टाइप की बात की थी कि सर सेकंड हमने बात की थी कि एक व्यक्ति लेफ्ट से, दूसरा व्यक्ति राइट से, ये बी एंड ए, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने के बाद दोबारा, यानी कि दोबारा हमें वो ए या बी की नई पोजीशन बताएगा। यही था, नई पोजीशन बताएगा। इस पे हमने बात की थी, इन दो पे का बात की थी। इससे हम आगे बात करेंगे अब क्या है, यानी किस टाइप के क्वेश्चन। और इसको करने के लिए हमने एक ही चीज पढ़ी थी, क्या भाई, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। वो था कि सर हमें टोटल निकालना है तो हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही था। फिर उसके बाद अगर हमारे पास अगर किसी एंड से पोजीशन पूछी जाए, ठीक है, तो क्या था, टोटल माइनस राइट माइनस की बजाय प्लस 1, ठीक है। और राइट से अगर हमसे पोजीशन पूछी जाए तो कुछ यही था कि सर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस में राइट है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें टोटल निकालना था तो एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता होनी चाहिए। अगर इस बार टोटल दिया हुआ है, एक तरफ से पोजीशन दी हुई है, दूसरी तरफ से हमें पोजीशन पूछी जाए, तो उस टोटल में से उस दी गई पोजीशन को माइनस कर दो। टोटल में से दी गई पोजीशन को माइनस कर दो और एक प्लस कर दो। सॉरी भाई, यहां प्लस आएगा, एक प्लस कर दो, ठीक है जी। तो ये अपने ने इसी से ही दो फॉर्मूले बनाए थे, यही था। अब इससे आगे अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल कुछ क्वेश्चन अब इसके अंदर कल वाले होंगे और कुछ क्वेश्चन अपने पास नए होंगे भी, देखे भी इसके अंदर। तो चलिए अपने नए क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऐसा कुछ था अपने पास। चलो भाई, ये लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, जरा फटाफट इसको करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्या करते हो इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। हाँ जी, कल आपके कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत अच्छे आए थे, आज भी आपके रिप्लाई आना चाहिए भी, क्या है क्या नहीं। हाँ जी, फटाफट भी आंसर क्या आएगा, आंसर इसका बोलिए, करें भी इसको। अब बोल रहे हैं लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वें स्थान पर है, तो हम इसको ऐसा मान लिया जाए कि शुरू से 7वें स्थान पर है जीवन और अंत से 11वें स्थान पर है। किसकी बात हो रही है? इसी जीवन की बात हो रही है, कि इसी जीवन की बात हो रही है कि शुरू से तो ये 7वें नंबर पर है, एंड से 11वें नंबर पर है। तो ये तो एक पंक्ति होगी, एक पंक्ति में। ये दूसरी पंक्ति में अलग कोई कैंडिडेट हो गया क्या? लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास, लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10वें स्थान पर है, ये विकास है, और अंत से 12वें स्थान पर है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कल वाली तो बात ही है। क्या पूछा है? दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के हैं। अब दोनों पंक्तियों के लड़के बताने अपने को,
ठीक है, तो अपने पास क्या 11 7 18 -1, यही था, लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे, तो 11 7 18 -1, तो कितने आ गए अपने पास इसमें 17 लड़के। पहले वाली पंक्ति में 17 आ गए, दूसरे वाली पंक्ति में अपने पास कितने आ गए 21 आ गए। तो उसने पूछा क्या है, दोनों पंक्तियों को एक साथ कितने लड़के होंगे, तो ठीक है, दोनों पंक्तियों की अगर हम बात की जाए तो हमारे पास कितने लड़के होंगे 38 लड़के होंगे। तो क्या है अपने पास 38, 36, 39, 37 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे नन ऑफ दीज। तो दोनों पंक्तियों के मिलाकर हमारे पास कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 38। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आना चाहिए भी, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है 36, 35, 37, 34, नन ऑफ दीज। दीजिए भी आंसर दीजिए। ये बोल रहा है 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान बाईं ओर से, मोहन का स्थान बाईं ओर से 21 है और राइट ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो राइट ओर से उसका स्थान क्या होगा, बिल्कुल बेसिक सा है क्वेश्चन, वही कि सर टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। कल किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर +1 कब होता है। +1 कब होगा, +1 तब होगा जब हमारे पास टोटल गिवन होगा और एक एंड से पोजीशन दे रखी होगी। जब दूसरे एंड से पूछेगा तो हम इसी का फॉर्मूला बना लेते थे कि टोटल बराबर में दूसरे एंड से पोजीशन पूछी जाएगी, जैसे लेफ्ट की देकर राइट से पूछता तो राइट बराबर हमारे पास क्या होता, टोटल में से लेफ्ट को माइनस कर देते और एक प्लस कर देते, यानी यही एक इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो अब इसके अंदर होगा, जो इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए क्या था अभी, मोहन का लेफ्ट से 12वां स्थान 21 स्थान है, तो बताइए राइट से पोजीशन क्या है, तो लीजिए अब इसके पास अपने पास टोटल उसने कितने दिए हुए हैं 57। अब यही बात है, अब 57, अब इसको इक्वेशन मैथमेटिक की तरह सॉर्ट आउट करोगे तो 57 - 21 + 1 आ गया, ये +1। शायद किसी सोनू यादव के नाम से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर +1 कैसे होगा, तो +1 कुछ ऐसा करके आ जाएगा। अब इसका जरा टोटल लगा दीजिए, करकरा दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी अपने पास 37, यही आ जाएगा। 7 में से 1 गया 6 और 1 7, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो 37 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही है। तो अपने पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम कल वाली ही बात पर बात चल रही है, अभी नेक्स्ट बात आएगी, धीरे धीरे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए अब फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। आई थिंक अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, फटाफट आंसर आना चाहिए भी, हमें कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है 81 स्टूडेंट में से के कतार में विवा का स्थान अंत से 30वां है, यानी कि अंत से 30वां स्थान है, और इसमें टोटल कितने हैं 81 है, यही बात है 81 है। तो वही देखिए, तो शुरू से उसकी पोजीशन क्या होगी, अब शुरू से पोजीशन पूछी है तो वही टोटल बराबर में टॉप प्लस बॉटम -1। अब टोटल हमारे पास कितने हैं 81 बेटा, ठीक है जी। टॉप से पोजीशन हमसे पूछी है, बॉटम से हमारे पास पोजीशन गिवन है, और बॉटम से कितनी है 30 -1, ठीक है। तो अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, तो इसमें से -1 जाएगा, या जैसे भी कर लीजिए, यहीं 29 कर लीजिए, या इसको यहाँ ले आइए, ऐसा कुछ कर लीजिए, -30 + 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो नोट डाउन कर लीजिए, बताइए क्या आएगा। अब यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो 51 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा अपने पास 52। क्या है अपने पास ऑप्शन में 52, तो अपने पास 52 अपने पास आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या रहेगा, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं कल वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी ये बोलिए भी, हाँ जी ये ठीक है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए भी क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो भी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, और फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिए कि क्या है, फिर उसके बाद अपने बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी चलिए, तो देखें भी, ये बोल रहा है 48 स्टूडेंट्स की एक क्लास में, कक्षा में मोना का क्रमांक 48 स्टूडेंट्स की एक क्लास में मोना का क्रमांक 12th है, 12 है। यदि 2 नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं
ठीक है जी, आ जाते हैं, ठीक है जी, आ जाते हैं जो मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं, बेहतर का मतलब होशियार हैं, ठीक है जी। अब मोना से अगर वो दो लड़के होशियार हैं तो मान के चलिए कोई अगर दो कैंडिडेट एंटर करते हैं तो वो उससे होशियार हैं, तो होशियार हैं तो क्या होगा, उसकी रैंकिंग क्या होगी, डाउन आ जाएगी। मोना की रैंकिंग क्या हो जाएगी, डाउन आ जाएगी। अब ये देखो, अब यहां पर तो बताओ मोना की विपरीत क्रमांक क्या होगा, मोना का विपरीत क्रमांक यानी कि उसकी टॉप से ना बॉटम से पूछी है उसने, यही कह सकते हैं, या नीचे से पोजीशन पूछी है या पीछे से पोजीशन पूछी है, ये कह सकते हैं। 48 थे, दो और आगे, तो अब क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए, अब सर 50 विद्यार्थी हो गए, यही बात है, ठीक है जी। हम लेफ्ट राइट कर लें इसको, फ्रंट और बैक या जो भी बोला जाए, ठीक है। तो पहले उसकी क्रमांक 12 थी और जो दो स्टूडेंट आए हैं वो इससे पढ़ाई में बेहतर हैं, तो फिर भैया इसकी रैंक नीचे गिर जाएगी, यानी 12 से रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, अब 14। तो अब अपने पास कितने हो गए स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गए सर 50, रैंक होगी इसकी अब 14। और दूसरे एंड से उसने पूछा है विपरीत क्रमांक, यानी कि अगर टॉप से दिया है तो बॉटम से पूछा है, बॉटम से दिया है तो टॉप से पूछा है। तो लेकिन अपने पास जब भी क्लास में अगर कोई रैंक होती है तो वो हमेशा ऊपर से काउंट होती है जब तक गिवन ना हो, जब तक बताई ना गई हो। जैसा कि हम बोलते हैं कि शर्मा जी का लड़का जो है टॉप किया है, तो टॉप कहाँ से किया है, बॉटम से किया है या टॉप से किया है, ठीक है। तो जो टॉप किया होता है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर से ही टॉप करता है अभी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब अपने पास इसको सॉर्ट आउट कर लो, ये क्या हो जाएगा 50, 14 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 36, एक इधर आकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37। बाकी मैथमेटिक कर लेना बेटा, क्या है 37 आ जाएगा इसका आंसर। तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर 37। इसने क्या नया ऐड करने की कोशिश की, इसने दो नए ऐड कर दिए जो इससे होशियार हैं। अगर वो इससे डाउन होते, कम होते, तो फिर इसकी रैंक बढ़ जाती, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए, क्या है इसका आंसर भाई, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। सब लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, भी पढ़िए और आंसर दिए। और लास्ट में अपने एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें कल परसों वाली जो कल और आज वाली जो बात होगी वो सारी बातें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वें स्थान पर है, तो हमने एक पंक्ति बना ली थी। ए जो है लेफ्ट हैंड से 13वें स्थान पर है तथा डी दाएं से 17वें स्थान पर है, डी दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है जी। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वें स्थान पर है, वही चीज कि एक व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास दोनों एंड से दे दी। अब बोल रहा है यही जो ए है वो ए जो है वो राइट हैंड से हमें कौन से स्थान पर दिखाई दे रहा है, 11 पर। तो इसका मतलब हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। पर उसने अपने से टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा है डी का स्थान लेफ्ट हैंड से। तो इसका मतलब अब अपने पास ये वो बेसिक क्वेश्चन बन गया। क्या बेसिक क्वेश्चन बन गया भाई, बेसिक क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि सर इस एक पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, सर 23 लोग हैं। इसमें कितने लोग हैं 23 लोग। डी का स्थान लेफ्ट से बताना है तो हमारे पास राइट से हमें गिवन है जी, राइट से हमें गिवन है कितना 17 नंबर 17 नंबर। तो बताइए इसके इस तरफ यानी कि लेफ्ट एंड से पोजीशन क्या होगी। तो 23 में से 17 माइनस कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। 23 में से 17 माइनस करेंगे 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन कौन सी हो जाएगी 7वीं। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका आंसर अपना आना स्टार्ट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, टोटल निकाल रहे, टोटल ना देकर। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था। क्या ये अपने को पूछ देता कि डी के लेफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं, डी के लेफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं। अब देखो, अब डी यहां पर है, डी यहां पर कौन सी पोजीशन पर है 70, टोटल कितने हैं 23। तो इसके लेफ्ट एंड में कितने कैंडिडेट और बैठे हैं। तो अब देखो 17 तो यही है, तो इधर कितने बैठे होंगे 6, ठीक है। अब यहां पर इसके लेफ्ट एंड तो पड़े हैं 6 और इसकी लेफ्ट एंड से पोजीशन कौन सी है 7। ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है भी अपने से, क्या पूछ लेता है कि भैया इसके लेफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं। लेफ्ट में तो कितने कैंडिडेट हैं 6 और लेफ्ट एंड से
ये लेफ्ट एंड है, किनारा, ठीक है, ये लेफ्ट किनारे से इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 7th। ध्यान देना भी, लेफ्ट किनारे से पोजीशन 7th, और लेफ्ट से इसकी पोजीशन, लेफ्ट में इसके कैंडिडेट कितने हैं, लेफ्ट में इसके कैंडिडेट 6 हैं, ठीक है। जो भी पूछा जाएगा वो अपने आंसर दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के अंदर हम एक क्वेश्चन अपने हाथ से चला जाए। तो चलिए जी, ये वही बेसिक क्वेश्चन 49 स्टूडेंट्स की एक क्लास में, तो फटाफट आंसर दीजिए भी, क्या आएगा आंसर इसका सॉरी भाई, फटाफट आंसर दीजिए। तो उसका स्थान क्या है, उसका 18वां स्थान प्राप्त किया। अब यहां पर क्वेश्चन कहेंगे सर विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त किया, तो 18वां स्थान हमेशा टॉप से प्राप्त करेगा, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 49 में से 18 माइनस हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम से इसकी पोजीशन निकल जाएगी। लो जी, बॉटम से इसकी पोजीशन निकल जाएगी, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 9 में से 8 गया 1 और 1 2, 4 में से 1 गया 3, 32, ठीक है, तो अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 32। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 32 जो दिया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए भी 32, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये भी वही है सेम, अभी तक हम वही क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ये आपका छोटा सा होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें क्या आंसर आएगा आप इसके अंदर हमें अपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, इसके अंदर क्या बोल रहा है, मोहन और सचिन दोनों 31 विद्यार्थियों की क्लास में, 31 स्टूडेंट्स की एक क्लास में टॉप से 7 और 11 पोजीशन पर है, ठीक है जी। तो नीचे से इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है, नीचे से पोजीशन बतानी है। तो ठीक है, ये 7 पोजीशन, पहले जो कैंडिडेट आया हुआ है, पहले जो कैंडिडेट आया हुआ मनोज, तो ये मनोज की है, ये किसकी है, ये सचिन की है। तो फटाफट आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बच्चों की एक पंक्ति में बाएं एंड से मोहन का स्थान 13वां है, दाएं एंड से अंत से प्रवीण का स्थान 12वां है, तो बाएं अंत से 18वां है। तो देखिए अब इसी की पोजीशन, अब प्रवीण की पोजीशन हमें दोनों एंड से दे दी है, तो कोई इशू नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक बार इस मोहन को छोड़ते हैं कुछ देर के लिए। ये क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति है जिसमें राइट हैंड से पोजीशन कितनी है भी इसकी, 12वीं है। प्रवीण की पोजीशन कौन सी है, 12वीं, और बाएं हैंड से इसकी कौन सी है, 18वीं। तो अब अपने पास पता लग गया, ये 30 - 1, तो टोटल कितने हो गए, 29। इस पंक्ति में कितने हो गए, 29। तो इसने मोहन की अपने को पोजीशन दे रखी है बाएं एंड से, ठीक है जी, कौन सी दे रखी है, 13वीं, और मोहन की क्या पूछी है, दाएं से कितने बच्चे हैं, दाएं से कितने बच्चे नहीं, मोहन के दाएं, यहां होना चाहिए दाईं और कितने बच्चे हैं, दाईं और कितने बच्चे हैं। ध्यान देना भी इसके अंदर। अब अपने पास क्वेश्चन सिंपल बन गया, अपने पास क्वेश्चन सिंपल क्या बन गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। अब अपने पास ये था कि इसमें बच्चे कितने आ गए बेटा, 29 आ गए। ये तो बात क्लियर थी, 29 कैसे आए थे, क्योंकि हमारे पास ये 12 था और ये 18 था, ठीक है भी, 12 18 30 - 1 29, तो हमारे पास टोटल आ गया, तो 29 आ गया। अब उसने पूछा है मोहन के बाएं एंड से पोजीशन जो है वो कितनी है, 13 है, ठीक है जी। अब उसने अपने से क्वेश्चन क्या पुट किया है, मोहन के, ये मोहन है, ठीक है जी, मोहन के राइट में कितने बच्चे हैं, या मोहन की राइट से पोजीशन क्या है। क्या पूछा अपने से, सर मोहन के दाईं ओर कितने बच्चे हैं, तो मुझे जरा ये बताइए, अगर 29 टोटल हैं, 13 यहां तक अरेंज हो गए, तो इसके इस तरफ कितने अरेंज हुए होंगे, सर इस तरफ इसके कितने अरेंज हुए होंगे, 16। इसके दाईं ओर कितने कैंडिडेट होंगे, 16, और राइट एंड से पोजीशन क्या होगी, राइट एंड से पोजीशन क्या होगी, 17। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 भैया। क्लियर है ये बात। चलिए भी बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और हमसे पूछा क्या गया है। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, 40 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से 14 स्थान है, तो उसका बाईं ओर से स्थान कौन सा होगा। तो 40 में से इस 14 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा,
26 आ जाएगा, 26 और 1 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। बिना पेन चलाए अपने कर सकते हैं अभी। अब हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहां पर ये टाइप तीसरा स्टार्ट होने को आ गया है, क्या है क्या नहीं इसका भी। अब देखिए भी इसका तीसरा टाइप जो अपने ध्यान से देखिए भी इसको। एक पंक्ति में सीमा शुरू से 20वें स्थान पर है, रीना अंत से 25वें स्थान पर है, उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तो कतार में कुल कितनी लड़कियों की संख्या है। अब यहां पर देखिए कुल कितनी, इस चीज को क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी को समझो। क्या कहना चाह रहा है ये बोल रहा है कि एक पंक्ति है भैया, इस केस में अपने पास सीमा जो है शुरू से 20वें स्थान पर है, क्या बात क्लियर है, और अंत से रीना 25वें स्थान पर है, और उनके बीच 8 लड़कियां हैं। अब देखो उनके बीच 8 लड़कियां हैं, देखो अब यहां पर ये 8 लड़कियां हैं, उसने अपने से पूछ लिया कुल लड़कियों की संख्या क्या है। अब देखिए जब कुल लड़कियों की संख्या आती है तो लड़कियों की संख्या या टोटल जब भी आता है तो वो 2 तरीके से टोटल आता है बेटा। एक आता है मिनिमम की बात होती है और एक होती है मैक्सिमम की। ध्यान देना भी इसके अंदर, एक बात होती है मिनिमम की और एक बात होती है मैक्सिमम की। भाई मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर क्या फर्क रहेगा सर टोटल। भैया मिनिमम का मतलब है कि ये सारी स्टेटमेंट पूरी हो, मिनिमम या मैक्सिमम जिसका भी पूछा जाए, कि हम इसको 2 तरीके से टोटल निकाल सकते हैं कि सारी स्टेटमेंट फुलफिल हो रही हो, चाहे वो मैक्सिमम पूछा जाए चाहे मिनिमम पूछा जाए, तो हम इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, यानी 2 इसके आंसर आ सकते हैं जब तक इसने अपने को टोटल दिया है। अगर इस टोटल की जगह ये वर्ड यूज कर देता इस पंक्ति में न्यूनतम कितने हैं, या फिर क्या पूछ लेता अधिकतम कितने हैं, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक है, इसको करने के लिए अब देखिए जरा थोड़ा सा इसको समझिए, पहले इस बात को, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। देखिए भी इसको समझिए क्या है कि भाई देखो भी मैं ये बात कर रहा हूं कि इस रो में आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। मैं बोलूं कि लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से ए की पोजीशन 3rd है, ध्यान देना भी, और राइट से पोजीशन बी की 3rd है। राम अकेला यानी सिर्फ ओनली राम इनके बीच में है, राम इनके बीच में है, या ये कह सकते हैं अपने कि इनके बीच में सिर्फ एक कैंडिडेट है, या ये कह सकते हैं कि इनके बीच में एक लड़का है या एक कैंडिडेट है, या कुछ भी नाम देना चाहें, ये है भैया। तो बताइए इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने कैंडिडेट हैं। ध्यान देना भी, मिनिमम एंड मैक्सिमम, उस क्वेश्चन पर आएंगे अभी अपने, ठीक है, उससे पहले इस बात को समझिए। देखिए इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब क्या रहेगा कि ए की पोजीशन हमें यहां से क्या दे दी 3rd, बी की पोजीशन हमें क्या दे दी 3rd, और बीच में कितने कैंडिडेट है, सिर्फ ये एक कैंडिडेट है। बीच में कितने कैंडिडेट है, ये एक कैंडिडेट है भैया। ये तीनों स्टेटमेंट होगी फुलफिल, लेफ्ट से भी राइट से भी तीसरा और बीच में एक है। जब हमसे मैक्सिमम पूछे, ध्यान देना भी, जब हमसे मैक्सिमम पूछे तो जो कुछ भी गिवन है उन सबका टोटल कर दो। सबका टोटल मतलब लेफ्ट से, राइट से, और जो भी बीच में दिए हैं, बीच में जितने भी कैंडिडेट दिए हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर 3 + 3, बीच में कितने थे 1,
3 और 3 6 और 1 7 कैंडिडेट, यानी कि 7 से ज्यादा ये नहीं हो सकते। क्यों? अगर ये 7 से ज्यादा होते हैं तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट गड़बड़ होनी स्टार्ट हो सकती है। क्या चीज हुई? अगर हम 7 से ज्यादा रखते हैं तो ये ए की लेफ्ट से थर्ड पोजीशन बिगड़ जाएगी, या बी की बिगड़ जाएगी, या बीच में एक नहीं होंगे सर, ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? मैक्सिमम का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए। क्लियर है बात? उस पंक्ति में एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए। मिनिमम का मतलब क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। मिनिमम का मतलब ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। ये यहां पर चला गया, ये यहां पर आ गया, ये बी आ गया, ये आ गया। मिनिमम का मतलब ये होगा दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। मैक्सिमम का हुई बात क्लियर कि मैक्सिमम अगर हमसे पूछा जाए तो जो कुछ भी गिवन है उन सब का टोटल कर देंगे सर, लेफ्ट का, राइट का और बीच वाले का, तो हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम का। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें थम्स अप कर दीजिए कि सर मैक्सिमम वाली बात क्लियर है। अगर मैक्सिमम वाली बात क्लियर है तो अब हम मिनिमम वाले पे बात करें। सेम यही क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सेम यही है, क्वेश्चन सेम यही है, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं सर मिनिमम की। इस पंक्ति में मिनिमम कितने कैंडिडेट हैं? अब मिनिमम कितने कैंडिडेट हैं? अब मिनिमम की बात हो रही है तो देखो, अगर मैं ऐसा कुछ कर दिया जाए, ये एक कैंडिडेट, ये 2 कैंडिडेट, ये 3, ठीक है जी। अब देखो मैं बोलूं ए लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर है, बी राइट से थर्ड पोजीशन पर है, और इन दोनों के बीच में एक कैंडिडेट है। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए और इनके बीच में एक कैंडिडेट है। कुछ इस तरीके से ये क्रॉस कर जाएंगे और बीच में एक होगा। तो अब मिनिमम कितने हो गए? अब मिनिमम कितने हो गए? 1 2 3 ही हुए। तो अब ये देखो, इन तीनों स्टेटमेंट हमारी पूरी हो रही है कि सर लेफ्ट से ए की पोजीशन थर्ड, राइट से बी की पोजीशन थर्ड, उनके बीच में एक लड़का है। ये तो छोटा एग्जांपल था। अब कहेंगे सर अगर ऐसा कुछ बड़ा एग्जांपल पूछ लिया जाए तो इसके अंदर से अगर मिनिमम की बात की जाए तो क्या होगा? मिनिमम निकालना हो, जैसा हमने मैक्सिमम निकाला है वैसा ही मिनिमम है, कुछ इस तरीके से। मैक्सिमम के अंदर हमने ये किया था कि सर दोनों जो कुछ भी गिवन होगा उन सब का टोटल कर देंगे, लेफ्ट राइट एंड बीच में, यही था। लेकिन इसमें क्या करेंगे? मिनिमम निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? लेफ्ट और राइट का तो टोटल करेंगे, माइनस सर बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं और -2। ये लीजिए, ध्यान रखना इसके अंदर लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो भी बीच में गिवन है और 2 और माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमने इस ए को लेफ्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी काउंट कर लिया। इस बी को भी क्या है, हमने लेफ्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी काउंट कर लिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है सर? मिनिमम के लिए हमसे क्या पूछा है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच -2। अब हमने बोला कि इसके अंदर मिनिमम 3 आएगा। वो 3 कैसे आएगा? देखो 3 + 3 माइनस बीच में कितने हैं सर? एक ही है, फिर -2। तो अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, 6 - 1 - 2 तो क्या आ जाएगा अपने पास? 3। सॉरी भाई, मिनिमम के लिए ये आ जाएगा, मैक्सिमम के लिए जो कुछ भी गिवन है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, अब चलें उस क्वेश्चन पर। अब देखिए भी, चलिए उस क्वेश्चन पर, लीजिए ये आ गया वो क्वेश्चन। उसने अपने से टोटल पूछा है, ठीक है जी। अब टोटल पूछा है उसने, यहां पर ना तो उन्होंने अपने पास कोई मिनिमम की बात की है, ना ही उन्होंने हमारे पास कोई मैक्सिमम की बात की है, ठीक है जी। ना तो उन्होंने हमारे पास मिनिमम की बात की है, ना ही उन्होंने मैक्सिमम की बात की है। तो इसका आंसर हमें दोनों ही देने पड़ेंगे, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो अभी हमने मैक्सिमम के लिए क्या पढ़ा था कि सर मैक्सिमम के लिए हमने पढ़ा कि सर जो कुछ भी गिवन है लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में, यही था, यही था। तो ठीक है जी, अब लेफ्ट कितना दिया हुआ है सर? 20 + 25 प्लस बीच में 8 कैंडिडेट, तो कितने हो गए ये? 45 एंड 53, यही हो गया। अब मैक्सिमम कितने होंगे? 53, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा भी। मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 53। लेकिन इसने अपने से क्या पूछा है? अब इसने अपने को देखो 2 आंसर दे दिए। अब मिनिमम की बात की जाएगी
तो मिनिमम की बात क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर अपने पास मिनिमम कितना हो जाएगा कि भाई 20 भी हो। मिनिमम के लिए हमने क्या किया था, मिनिमम के लिए हमने किया था सर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच माइनस 2, ऐसा ही था, यही था। तो लेफ्ट अपने पास कितना है सर 20, 25, बीच में 8 है माइनस 2, यही है। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, ये 45 45 और 45 में से ये क्या चला जाएगा 10 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35। तो मिनिमम कितना होगा, ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही तरीके से हमने आंसर निकाल दिया है। मोस्टली आपसे क्या होता है, मैक्सिमम ही पूछता है, या फिर अगर मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम वो कहीं ना कहीं वो मेंशन करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट यानी कि लेफ्ट से 20 और राइट से 25 और बिटवीन 8, ये इन दोनों संख्या में फिल हो जाएगी, 35 में भी और 53 में। चाहे आप इस तरह से 35 काउंट कर कर एक बार प्रूफ कर लेना, हर एग्जाम हर क्वेश्चन में ये ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये समझने के लिए क्या, दोबारा से बोलिए, बोल रहा हूं भाई, मैक्सिमम के लिए तो जो कुछ गिवन है सबका टोटल कर दो, क्लियर है बात। मिनिमम के लिए सर लेफ्ट प्लस राइट बीच में और 2 को माइनस, ठीक है जी। ये 2 हमने बता दिया था क्यों माइनस किया है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट कर दीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को की बजाय पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए। दोनों के बीच में कम से कम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है जी। आइए ये वाला क्वेश्चन, अब उसने क्या वर्ड यूज कर दिया, सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है, यानी कि ये अपने से क्या पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है भैया। मिनिमम का आंसर दे दो फटाफट बिना देरी किए भी। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर, यही है। शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है, अरुण की जगह सामने से 8वीं है। कहने का मतलब 2 कैंडिडेट हैं, एक अरुण नाम का और एक शिखर नाम का। एक की पोजीशन 9th है और एक की पोजीशन 8th है, और निखिल दोनों के बीच में खड़ा है अकेला। निखिल अकेले की बात हो रही है अभी, निखिल अकेला एक कैंडिडेट है। अगर हम इसकी मैक्सिमम की बात की जाए, ठीक है जी, तो सबको जोड़ दो, 9 + 1 + 8 तो कितना हो जाएगा 18। लेकिन उसने अपने से क्या पूछा है, कम से कम। अब कम से कम पूछा है तो मिनिमम के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं सर, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में और -2। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास सर, 9 + 8 -1 -2, 9 8 17, 17 में से -3 गया तो क्या आएगा 14। तो मिनिमम अपने पास कितने आ जाएंगे, उस पंक्ति में मिनिमम कितने आ जाएंगे 14 दिया, लो जी, ठीक है। अगर यहां पर वो लड़कों की संख्या पूछता तो 5 ऑप्शन गिवन होते, तो उसके अंदर अपने से वो मैक्सिमम पूछने की बात करता, ठीक है। मिनिमम जब तक नहीं बताया जाए तो मिनिमम अपने देख सकते हैं। आइए चलिए भी, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम वैसा ही, ठीक है जी। अब उसने क्या पूछ लिया, न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या, ठीक है। न्यूनतम संख्या कतार में राम, नहीं भाई न्यूनतम नहीं, इसको मैक्सिमम कर लो भैया, न्यूनतम नहीं इसको मैक्सिमम कर लो भैया, इसको अधिकतम वर्ड यूज कर लो। अब कहेंगे साहब न्यूनतम क्यों काट दिया आपने, क्यों, क्योंकि न्यूनतम अगर हम करते हैं 10 और 20 30 -15 माइनस उनके बीच में 15 और -2, तो ये 17 और ये तो पीछे 13 ही रह जाएगा। तो क्या एक पंक्ति में 13 लोग होंगे तो क्या ये स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, नहीं होगी। इसलिए न्यूनतम नहीं आएगा, यहां क्या आएगा अधिकतम आएगा बेटा। अधिकतम के हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अधिकतम के लगाकर भी इसको अधिकतम के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए भी, अधिकतम के अकॉर्डिंग। अधिकतम में फिर करना क्या है, अधिकतम में सबका टोटल हो जाएगा सर 10 + 20 + 15
ये सर मैक्सिमम आ जाएगा 30, 40, 45, लीजिए साहब, है ऑप्शन में कहीं 45, लीजिए साहब 45 ये रहा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन को जो बीच में अपने ने स्लाइड को आगे कर दिया था, तो देखिए भी इस क्वेश्चन को, देखिए भी, देखो भी इसके अंदर ये बोल रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाईं ओर से, 29 इसके अंदर है, रोहित बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, और उसी पंक्ति में करण दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। ऐसे ही कुछ है, ठीक है जी। तो दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, अब देखिए दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका जो हमने पहली क्लास में बोला था कि सर ये जो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल है, इससे आंसर निकलने देंगे। एक तरीका तो ये है, इससे निकाल लेते हैं। एक अभी शॉर्ट में करेंगे, वो देखते हैं। अब अपने पास ये पता लग गया कि ये रोहित है और ये करण है, टोटल हमारे पास गिवन है, और उनके बीच में पूछा गया है, यही बात है। अब बीच में पूछा गया है तो क्या हम करण को बाईं ओर ला सकते हैं या रोहित को दाईं ओर ला सकते हैं? अब आप कहोगे सर हाँ जी ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल गिवन है जी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को यही बना रहते हैं, और 29 ये है, तो इसको समझने के लिए हमें एक नई स्लाइड चाहिए होगी। लीजिए, अरे कहां गई स्लाइड? चलिए, ये देखो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही था कि लीजिए सर, क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ गिवन था कि सर 29 है, रोहित 17 नंबर पर है, और इधर से करण 17 नंबर पर है, यही था। हमने बोला कि या तो करण को इधर ले आओ या रोहित को इधर ले आओ, हम ला सकते हैं किसी एक को भी, जिसको भी आप कह सकोगे। किसको लाए भी? सर इस करण को इस तरफ ले आए। अब देखो 29 बच्चों की एक पंक्ति में अगर करण राइट एंड से 17वें स्थान पर है, तो लेफ्ट एंड से इसकी पोजीशन क्या होगी? करण की अगर लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी? सर करण की पोजीशन होगी 29 में से अगर 17 माइनस कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन आ जाएगी, यही बात है। तो कितनी आ जाएगी अपने पास? 13 आ जाएगी, 13 आ जाएगी, यही बात हुई। अब हमें पता है कि करण की पोजीशन कौन सी है? 13, किस एंड से? लेफ्ट हैंड से। और इसी लेफ्ट एंड से ऑलरेडी एक कैंडिडेट बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? रोहित नाम का। कितने नंबर पर बैठा है? 17 नंबर पर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी, ये है तो वहीं पर ही, इसी 17 पर ही है, लेकिन इसकी पोजीशन यहां से हमें दे दी, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन अगर हमें यहां से दे दी तो अब हम बता सकते हैं कि इनके बीच में कितने कैंडिडेट हैं, इनके बीच में कितने कैंडिडेट हैं। तो आप बता दोगे आराम से कि सर एक तो 14 नंबर वाला कैंडिडेट बैठा होगा, एक 15 नंबर वाला और एक 16 नंबर वाला। तो क्या हो जाएगा? इसके बीच में कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट। तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि सर इसके बीच में कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट हैं। क्लियर है ये बात? अब यहां क्या था, अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्या ये बात क्लियर है? अभी दोनों में से किसी एक को एक तरफ ले आओ, भी दोनों को एक तरफ ले आओ, चाहे इसको तो इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ। ठीक है, अब ये अपने पास 3 कैंडिडेट आ गए। अब जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, इस 17 में से इस 13 को माइनस कर देता है,
तो 17 में से 13 को माइनस किया, कहेगा सर 4 बिटवीन है। 4 बिटवीन नहीं है, बिटवीन तो 3 ही रहेंगे। कौन? एक 14 नंबर, एक 15 नंबर, एक 16 नंबर। क्यों? क्योंकि आपने इसको इसमें से बिटवीन कर दिया, लेकिन 17 को तो नहीं हटाया ना अभी, तो इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा? 14, 15 और 16, 3 कैंडिडेट अपने पास बीच में रहेंगे। अगर हम इसके दूसरे तरीके से बात की जाए तो जरा ध्यान से देखना। क्या भाई? दूसरे तरीके से अगर हम बात की जाए तो अब उसने अपने पास ये दो चीजें दे रखी हैं, ए का लेफ्ट, बी का राइट। ये भैया ए क्या है और बी क्या है? ये दो अलग अलग कैंडिडेट होंगे, दोनों कैंडिडेट की अलग अलग एंड से पोजीशन होगी। बात क्लियर है? ये टोटल उसने अपने को दिया हुआ है 29, ये उसने अपने को दिया हुआ है 29, यानी ये ए जो कौन था भी? ये रोहित था। रोहित की 17वीं है, ये करण की 17वीं है, यही है। अब मुझे जरा ये बताइए ये टोटल कितना हुआ इनका? 34। अब मुझे बताइए इन दोनों का टोटल ज्यादा है या ये टोटल ज्यादा है? अब आप करोगे कि सर ये बन रहा है लेस देन। क्या बन गया? ये लेस देन। क्लियर है यार? ये छोटा है इससे, ये बड़ा है। तो भैया ये चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो बात की बात है, ये छोटा है या बड़ा है, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हमेशा। डिफरेंस कितना आया? 5। डिफरेंस क्या आया? 5। अब ध्यान देना कि डिफरेंस आया कितना? 5। जब अगर ये टोटल इन दोनों के टोटल से अगर लेस देन आएगा तो ये जो भी डिफरेंस आएगा, ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को, कि ये टोटल अगर इन दोनों के टोटल से लेस देन आएगा, छोटा आएगा, और जो भी इनका डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो ए से बी तक की वैल्यू, ए से बी तक की वैल्यू। मैं वो कहूं कि यहां से यहां तक 5 लोग हैं, यही बात आ गया। यहां से यहां तक 5 लोग हैं, तो बीच में कितने होंगे? सर बीच में सर 3 लोग ही होंगे। बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग। तो ही तो यहां तक कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग। क्लियर है बात? कि ये टोटल अगर इन दोनों के टोटल से लेस देन आता है तो डिफरेंस हमें लेना है। डिफरेंस जैसे ही लेंगे तो अगर ये टोटल लेस देन है तो ये जो आंसर होगा ये बिटवीन ना आकर ये तक आएगा, यानी कि ए से बी तक, रोहित से करण तक, मोहन से सोहन तक, राम से श्याम तक, ऐसा कुछ अपने से पुट करेगा। तो यहां क्या आ जाएगा? तक की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है? सर उन दोनों के बीच में। मैं ये बोलूं कि इस यहां से यहां तक अगर 5 लोग हैं तो बीच में कितने होंगे? आप कहोगे सर बीच में 3 लोग हैं, तो अपना बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब कहेंगे सर अगर ये टोटल लेस देन फॉर्म की बजाय ग्रेटर देन फॉर्म में आ जाए, सर अगर ये लेस देन की बजाय सर ये टोटल अगर ग्रेटर देन फॉर्म में आ जाए, ए लेफ्ट और बी राइट, जैसे कि मैं ये करूं कि ये 40 है, ये 17 है और ये 17 है, तो ये टोटल कितना हुआ? 34। ये 40, ये 34, यही है। अंतर तो अभी भी हमेशा रखना है, डिफरेंस हमेशा रखना है। तो ये डिफरेंस कितना आया? 6। लेकिन ये टोटल क्या था? बड़ा था। तो इसका मतलब ये जो बड़ा है, यानी ये जो आंसर आया है, ये क्या कहलाएगा? बिटवीन। ये क्या कहलाएगा? बिटवीन, बीच में। तो ये बीच में कहलाएगा। मैं बोलूं कि ए से बी तक कितने होंगे, तो 2 ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? ये 8 क्या हो जाएंगे? तक वैल्यू। और ये क्या हो जाएंगे? बीच में। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे आगे आगे और अपने को और अच्छे समझ में आ जाएगा। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना से टोटल कर कर, अगर ये टोटल लेस देन फॉर्म में आता है तो जो भी डिफरेंस होगा वो वैल्यू कहलाएगी ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक। अगर ये टोटल इस टोटल से अगर बड़ा आता है, जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? बीच में। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को अपने उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये था क्वेश्चन। अब ये देखो, लीजिए फटाफट देखते हैं इसके अंदर। अब हमें पता है कि, सॉरी ये नहीं था क्वेश्चन,
हाँ ये वाला था क्वेश्चन। देखो समझिए, इसके अंदर हमसे उसने अपने से क्या पूछा है, उसके बीच में कितने कैंडिडेट है, यही है। टोटल ए का लेफ्ट, बी का राइट, टोटल हमारे पास कितना है 29। दोनों की पोजीशन हमें दे रखी है, दो कैंडिडेट की कहाँ कहाँ से, लेफ्ट और राइट से, यही है। तो ये कितना हुआ 34, ये कितना हुआ 29, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अंतर तो अभी भी लेना है, अंतर कितना आया 5। ये 5 क्या आया, ये जो 5 आया है ये रोहित और करण तक लाए हैं। ये 5 कैंडिडेट है रोहित और करण तक, बीच में कितने होंगे 3 होंगे, क्लियर है। तो बीच में कितने कैंडिडेट होंगे 3 होंगे। अगर ये दोनों के बीच में ना पूछकर ये पूछता कि रोहित और करण तक कितने कैंडिडेट है, तब आंसर क्या होता 5, क्लियर है इसको। या फिर हम इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे भी, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब आप सबके लिए जो होमवर्क है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉर्ट आउट करता है। ये क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, लेकिन कराऊंगा मैं इसको कल। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए भी, लड़के तथा लड़कियों की एक पंक्ति में मोहन की रैंक 16वीं है तथा रीता की रैंक, मोहन की रैंक शुरू से, रीता की रैंक अंत से 19वीं है। लड़कों के रूम में मोहन एंड से 28वें स्थान पर है तथा लड़कियों में रीता शुरू से 15वें स्थान पर है। यदि मोहन लड़कों में शुरू से 13वें स्थान पर है तथा रीता लड़कियों में अंत से 8वें स्थान पर है, तो भैया इसके अंदर सारी बातें आ गई, सारी तरह के क्वेश्चन पुट करेगा। कतार में कुल कितनी संख्या है, कितने व्यक्ति हैं, रीता के बाद कितनी संख्या है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के तथा लड़कियों का रेशो क्या रहेगा, कतार में मोहन से पहले कितनी लड़कियों की संख्या है, मोहन तथा रीता के बीच में लड़कों की संख्या कितनी है, मोहन और रीता के बीच में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब देखो बिटवीन सब आ गया अभी इसके अंदर, मोहन से सोहन तक, बिटवीन, रेशो, अनुपात, बॉयज गर्ल्स। लेकिन इस एक क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए जो भी अभी तक हमने किया है वो सारा कर लिया, ठीक है। कल इस क्वेश्चन को अपने क्लासरूम में वापस एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। आपके पास कुछ टाइम है, भी कुछ समय है, कुछ उतार लीजिए फटाफट इसको। ठीक है जी, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। कल अपने इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन, एक तो कंपैरिजन वाला और पोजीशन इन क्यू वाला, इन दोनों के मिलाकर कल अपने एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, रेशो वाले भी होंगे, कंपैरिजन वाले भी होंगे। अपने इन तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन मिलाकर कि हमारा जो बैंक एएफओ के अंदर जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने हैं वो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर ना आए, ठीक है। तो कल हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। तो कल थोड़ा सा एक समझ लीजिए आपका ऑनलाइन टेस्ट है। क्या चीज? ऑनलाइन टेस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट में अपने क्वेश्चन रखेंगे अच्छे खासे, क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी होगी और अपने उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपके 2 टेस्ट हो जाएंगे। और इससे पहले जो 2 चैप्टर हो चुके हैं, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन, उसका भी अपने किसी एक दिन क्या करेंगे, उन दोनों के क्वेश्चनों को मिक्स कर यानी उन दोनों चैप्टरों को मिलाकर एक छोटा सा वो भी टेस्ट ले लेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारी सर पैरेलल क्लास चल रही है, उस क्लास के साथ साथ हमारा सर ऑनलाइन छोटा छोटा टेस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है भी, कि एक चैप्टर के अगर आप हजारों क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी भी। तो बार बार एक क्वेश्चनों को करते जाइए, हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चन जहां से भी मिलते हैं वहां से आप उन क्वेश्चनों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपका टॉपिक्स वाइज जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लग जाएंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अपने कल करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं इसी क्लास में इसी टाइम,
पढ़ते रहिए। ओके, ठीक है जी, थैंक यू।